बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज़ है और ब्रेकिंग न्यूज़ कुछ यूँ है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर आज पाकिस्तान की फ़ौज के साथ एक ऐसा कदम उठाया गया है जो टीटीपी या बीएलए की जानिब से नहीं उठाया गया या किसी और दहशत गर्द ग्रुप की जानिब से नहीं उठाया गया, बल्कि अफगानिस्तान के तालिबान की जानिब से उठाया गया है। और यह कदम एक रेड लाइन हो सकता है। ये कदम किसी खुले तसादुम की तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लेकर जा सकता है। और इस हवाले से तालिबान हुकूमत ने क्या बताया है, क्या खबर है, और फिर क्या ये तालिबान की जानिब से दमादम मस्त कलंदर कहा जाए, क्या वो तैयार हैं पाकिस्तान के साथ। और इस सारी सूरत हाल के दौरान एक और जो इंपॉर्टेंट नुक्ता है कि वो ग्रुप जो वहाँ पे पाकिस्तान मुखालिफ है या वो पाकिस्तान के हवाले से जिनके जज्बात या अल्फाज जो भी हैं, क्या वो ग्रुप हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। और फिर पाकिस्तान जो कहता आया है कि यहाँ पे रॉ के बचे खुचे एलिमेंट्स मौजूद हैं, वो सारी चीज को स्पॉइल करने की तैयारी कर रहे हैं। और इस कदम के हवाले से ये पहला स्टेप ले लिया गया है। ये तमाम डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगी, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचते रहे। अब अफगानिस्तान के तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान एक और तनाज़ा जो है वो पैदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरे अल्फाज की सूरत में ड्यूरेंट लाइन के ऊपर जो बाढ़ का मामला है, जो काफ़ी हद तक दब गया था, लगता यह है कि वो बाढ़ का मामला दोबारा से जिंदा हो गया है। उसकी दो तीन वजूहात हैं। पहली वजह वही जो टीटीपी ने अटैक किया था और पाकिस्तान के 5 जवान शहीद हुए, तो उस सिलसिले में अफगानिस्तान के तालिबान ने उसको कंडेम भी नहीं किया, उल्टा उसमें यह कहा गया जी हमारे पास तो ऐसी कोई तरात नहीं है। फिर यह भी कहा गया कि टीटीपी के यहाँ पे कोई स्टेप्स हमें नज़र नहीं आते, ना उनके कदम नज़र आते हैं। लेकिन फिर और ये बड़े आला लेवल के ऊपर कहा गया जहाँ पे ज़बीउल्लाह मुजाहिद हैं, जहाँ पे समनगानी हैं कल्चरल कमीशन वाले, तो उन सब ने ये बातें की। लेकिन वो सारी बातें अभी वहीं की वहीं थी कि उसी ड्यूरेंट लाइन को जिसके मुतालिक पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद साहब हैं वो कह चुके हैं कि हम कोई 2600 किलोमीटर की जो बाढ़ है वो मुकम्मल कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा जो पैच रह गया है उसको भी हम अफगानिस्तान की जो हुकूमत है उनकी रजामंदी के साथ या उनकी मर्जी और मंशा के साथ हम इसको मुकम्मल कर लेंगे। लेकिन आज चूंकि प्राइम मिनिस्टर वहां पे गए थे और बलूचिस्तान के अंदर, और इन सारे ग्रुपों का टीटीपी और बीएलए का भी आपस में ताल्लुक है, और मैं आपको बताता रहा हूं कि पाकिस्तान की हुकूमत ये कह रही है कि उन्हें खदशा मौजूद है कि उन्होंने आपस में इत्तेहाद कर लिया है और एक जानिब ये हमला करेंगे और दूसरी जानिब वो ग्रुप, तो दोनों जानिब से प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन चलिए, आपने पाकिस्तान की फौज को तो जवाब दे लिया, आपने पाकिस्तान की हुकूमत को तो जवाब दे लिया कि जनाब यहाँ पे टीटीपी नहीं है, यहाँ पे हम तहकीकात करें, बात समझ आती है। लेकिन जो आज आपने स्टेप उठाया है, अगर पाकिस्तान इसके ऊपर रिटेलिएट करे और पाकिस्तान इसका जवाब दे, तो क्या हम बिल्कुल उसी तरह से जैसे इंडिया का और पाकिस्तान का चलता है या किसी भी दो होस्टाइल ममालिक आपस में चलता है, तो हम अफगानिस्तान के साथ वही करें। इस मोमेंट तक पाकिस्तान वो पॉलिसी नहीं अपना रहा और पाकिस्तान जो है वो खामोशी से आगे चल रहा है। लेकिन अफगान तालिबान ने आज कम अज कम वो हद जरूर क्रॉस कर दी है। अब खबर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और खबर जो है इनके हिलमंद सूबे से मुतालिक है। हिलमंद का सूबा भी चूंकि पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर लगता है और वहाँ पे हिलमंद सूबे के मुतालिक जो तोलो न्यूज़ है, एक बड़ा मीडिया नेटवर्क है अफगानिस्तान का, उनके सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट जो हैं उन्होंने इस खबर को ब्रेक किया है। और इस वक्त उन्होंने जो खबर को कोट या ब्रेक किया है वो अफगानिस्तान के तालिबान के सोर्सेस को लेकर किया है, और उसमें बड़ी सीधी सीधी बात बताई गई है। फिर वही के एक बाढ़ लाइन के ऊपर, ये बाढ़ के ऊपर काम हुआ है, वहाँ पर कार्रवाई की गई है। दूसरा, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ बराह रास्त एक्शन लिया गया है। वो एक्शन किस तरीके से लिया गया है, जो इस लम्हे की तलात हैं वहां से अब्दुल हक उमरी जो हैं तोलो न्यूज़ के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उन्होंने इस खबर को ब्रेक किया है। और वो ये कह रहे हैं कि इस बॉर्डर के ऊपर जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का है, हिलमंद सूबे के अंदर बहराम चा एरिया है दिशु डिस्ट्रिक्ट के अंदर, यहाँ पे पाकिस्तान की फौज के 2 हाजिर सर्विस सिपाहियों को, 2 हाजिर सर्विस फौजियों को अफगान तालिबान ने डिटेन किया है। मैं
डिटेन का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जिसमें आपको हिरासत में लेने का कह सकते हैं, अपनी तहवील में लेने का, लेकिन जो उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो अरेस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और ये बताया है कि 2 फौजियों को अफगानिस्तान के तालिबान ने, पाकिस्तान के 2 फौजियों को इत्तला है, खबर है, मैंने आपको सोर्स बता दिया है। अब्दुल हक उमरी ने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर भी इसके मुतालिक लिखा है और इस खबर को ब्रेक किया है कि पाकिस्तान के 2 फौजी जो हैं वो तालिबान ने गिरफ्तार किए हैं और फिर उसने ये भी बताया है कि जो तालिबान के मुख्तलिफ ज़राए हैं उनके साथ बातचीत हुई है और उन्होंने इस गिरफ्तारी की तस्दीक की है और ये बताया है कि जी बिल्कुल पाकिस्तान के 2 फौजी गिरफ्तार हुए हैं। अब किस जगह के ऊपर गिरफ्तार हुए वो भी मैंने आपको बता दिया। अब अगली बात की तरफ आ जाते हैं कि गिरफ्तार किए क्यों गए हैं। तो अब हमारे पास जो खबर है वो ये है कि ये जो दोनों फौजी गिरफ्तार हुए, बताया ये गया जी, जो तालिबान ने बताया है, जिसको लेके अब्दुल हक उमरी ने कोट किया है कि ड्यूरेंट लाइन को क्रॉस किया है, लेकिन क्रॉस करने से उसकी 2 चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि जो हम बॉर्डर समझते हैं अफगानिस्तान या अफगानिस्तान के तालिबान शायद उसको बॉर्डर ना भी समझते हों, एक तो वजह ये है। दूसरा, क्रॉस करना आम तौर पे वो इलाका ऐसा है जहाँ पे पहाड़ी इलाके के अंदर या वो कोई हमवार तो बॉर्डर है नहीं, तो गलती का इम्कान हो सकता है। लेकिन क्या आप फौजियों को अरेस्ट कर लेंगे या आप उनको वार्न करेंगे जी आप अपने इलाके में चले जाएं या अफगानिस्तान के इलाके में दाखिल हो गए हैं? इसका मतलब ये है कि अफगानिस्तान के तालिबान की कल की स्टेटमेंट जो उन्होंने पाक फौज के जवाब में दी, उसके बाद आज फौजियों का गिरफ्तार होना, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर एक पूरा माइंडसेट है या कोई एलिमेंट ज़रूर हैं जो पाकिस्तान के और तालिबान के आपस में तसादुम की राह जो है वो हमवार कर रहे हैं। और वो जो पाकिस्तान मुखालिफ, मुबैना तौर पे मैं ये पाकिस्तान मुखालिफ का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हम बड़े अरसे से देख रहे हैं कि वो बड़ा प्रोएक्टिवली ये काम करते नज़र आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है उसके ऊपर खामोशी इख्तियार कर रहा है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, कभी थोड़ा अर्सा पहले ही जिन दिनों में इस बाढ़ को उखड़ा जा रहा था, जिन दिनों के अंदर तालिबान ने पाकिस्तान को बाढ़ लगाने से रोका था, उन दिनों में अब्दुल हक उमरी और दीगर सबकी खबर थी। बिलाल सरवरी जो वहाँ के जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी ये बताया था कि जो 7 पाकिस्तानी फौजी हैं उनको डिटेन किया था अफगानिस्तान के तालिबान ने, लेकिन उनकी डिटेंशन के ऊपर पाकिस्तान ने कोई अवामी सतह के ऊपर रद्दअमल नहीं दिया था और पाकिस्तान ने बड़ी खामोशी के साथ जो अपने कंसर्न्स हैं वो हाई अप्स तक, जो रेलिवेंट अथॉरिटीज़ हैं वहाँ तक पहुँचा दिए थे और उनको बताया था कि ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उस प्रेशर के सामने ये ढेर हुए थे और थोड़े ही टाइम के बाद ये पाकिस्तान के फौजियों को रिहा करने के ऊपर मजबूर हो गए थे। लेकिन उस वक्त तक हमारी पॉलिसी थोड़ी सी अलग थी। अब जब हम बाढ़ के मामले के ऊपर हमारे खिलाफ होने वाले हमलों के मुतालिक हम खुद खुल के बोल रहे हैं, तो क्या इस मामले के ऊपर पाकिस्तान खामोश रहेगा या पाकिस्तान अवामी सतह के ऊपर खुल के रद्दअमल देगा? अब इस सारी चीज़ को लेके ISPR के ट्वीट का बहुत इंतज़ार है और ISPR का इंतज़ार इसलिए भी है कि फ़ौजी तो हम छुड़वा लेंगे, फ़ौजी तो जब यहाँ से हम मैसेज कन्वे करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो छोड़ देंगे, या अब उनका ये बहाना बनाना कि बाढ़ दें तो कोई क्राइम तो नहीं हो गया। लेकिन बुनियादी बात यह है कि तालिबान का ये जो हौसला है या जो उनकी दीदा दलेरी है उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। कोई तालिबान कोई यहाँ पे इतनी बड़ी ताकत तो नहीं है, या पाकिस्तान कोई बनाना रिपब्लिक तो है नहीं कि पाकिस्तान के किसी फ़ौजी को कोई पकड़ ले और हम उसके ऊपर रद्दअमल न दें, खामोश रहें। तो मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज को, पाकिस्तान की हुकूमत को खुले अल्फाज में, कोई छुपे अल्फाज के अंदर नहीं है, खुले अल्फाज के अंदर इसके ऊपर अपना जो एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है वो देना चाहिए और तालिबान को ये बताना चाहिए कि अब हम आपकी कार्रवाई का जवाब आपके लहजे में देंगे, क्योंकि हम तालिबान के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। कम से कम इस मोमेंट तक तालिबान ज़रूर पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट है, वो पाकिस्तान की मदद चाहते हैं। पाकिस्तान को कम से कम तालिबान की किसी हवाले से कोई मदद नहीं दरकार, ना हमने उनको किसी के खिलाफ इस्तेमाल करना है, ना कोई ऐसी बात है। लेकिन ये बहुत गलत है और ये स्टेप जो है ये कोई अच्छा इंडिकेटर नहीं है और ये पाकिस्तान की उस चीज़ के खिलाफ है जिसको फौरी तौर पे इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।